Hello, how are you students? Myself Tosip sir and welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Today students we are going to discuss about the temple architecture, in which we will discuss about the chariot temple, temple architecture, architecture of Gopuram, a famous temple style of South India. Have a brief discussion on the Gopuram, then after Jain temples, Derasar, Sun Temple of Modhera, and medieval architecture. Okay, so these are the today's lecture topic that we are going to discuss. As you know, in our previous lecture we have discussed about the stoop and cave architecture. So let us start without wasting time. Chariot temple, a unique feature of Pallav age, can be seen in the famous chariot temple of South India, which is carried out from a single rock. यानी कि जो रथ मंदिर इसे कहा जाता है, चैरियट टेम्पल्स जो है इनका निर्माण एक ही पत्थर में से किया गया होता है, यानी कि उसके अंदर की मूर्तियाँ, रथ के जो पहिए होते हैं, प्राणी और मंदिर का निर्माण, ये सभी एक शिला को ही काव करके उसमें से बनाया हुआ होता है. कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरामल are the best example of architectural art. Apart from above, mandapas at Mahabalipuram and chariot temple of Mahabalipuram are world famous. Each one of them is rock cut temple. These chariots are named after the name of Pandavas. Chariot temple of Dharmaraj is the biggest one, whereas the chariot temple of Draupadi is the smallest. यहाँ पे स्टूडेंट्स चैरियट टेम्पल आपको दिखाया गया है. चैरियट टेम्पल का कंस्ट्रक्शन जो बेसिकली है ये इस तरीके से है कि नीचे जो है वो पहिए बनाए गए होते हैं कि जिसकी वजह से मंदिर पूरे एक रथ के ऊपर शामिल किया गया हो ऐसा लगता है, और उसके ऊपर जो है वो मंदिर की रचना होती है. और यहाँ पे आगे हाथी या तो कोई प्राणी जो है रथ खींच रहा हो ऐसा अनुभव होता है. चैरियट टेम्पल की और विशेषता ये है, इस चैरियट टेम्पल के अंदर सबसे बड़ा जो है वो धर्मराज का मंदिर है और सबसे छोटा द्रौपदी का मंदिर है. देन आफ्टर टेम्पल आर्किटेक्चर, many famous temple architecture are seen with high pedestal and pinnacle with ladder, but some are flat with pradakshina path encircling the garbhagruh, innermost part of the temple. मुख्यत्वे जो मंदिरों का कंस्ट्रक्शन है उसमें बड़े बड़े जो है वो प्रदक्षिणा पथ और चलने के लिए पिलर्स होते हैं. तो मेजरली पहले के ज़माने का जो मंदिरों का स्थापत्य था वो इस तरीके से था. द बोमरा शिव टेम्पल नियर जबलपुर एंड टेम्पल्स ऑफ लारखान इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, कॉपर स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा in Nalanda, Sultanganj, and Jain temples at Mathura are unique specimens of architecture and sculpture. There is a greater contribution of Pallava kings. Temple constructed in Kanchi, the capital city of Pallava, are very famous. Tanjavur was the capital of Chola dynasty. The great Brihadeshwar temple was the first temple constructed by Rajaraj Chol dynasty. It is about 200 meters high. It is an extraordinary temple of ancient India. तो ये था मंदिरों के स्थापत्य के बारे में थोड़ा सा विवरण. उसके बाद है स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम. गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. गोपुरम का मतलब होता है मंदिर का प्रवेश द्वार. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स गेन्ड मोमेंटम ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ पांड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया. इस तरीके के मंदिरों का निर्माण जो है उनको गति पांड्य शासकों की वजह से मिली कि जो दक्षिण भारत के अंदर शासन करते थे. दे बिल्ट हाई आउटर वॉल्स एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड गेट्स आउटसाइड द टेम्पल. मंदिर की जो बाहरी दीवारें थी वो बड़ी ऊंची थी और जो उनके प्रवेश द्वार थे वो बड़ी सुंदर तरीके से सुशोभित किए गए थे. द गेट्स ऑफ दिस टेम्पल्स आर नोन एज गोपुरम.
यानी कि दक्षिण भारत में मंदिर जो होते हैं उनके प्रवेश द्वार जो है उनको गोपुरम के नाम से जाना जाता है। द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ गोपुरम हैज़ बिकम मोर पॉपुलर देन इट्स टेम्पल्स। गोपुरम की जो एक आर्टिस्टिक विविधता है और उसकी प्रसिद्धि है वो दिन ब दिन इसकी वजह से, गोपुरम की वजह से जो है वो फेमस होती गई। गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुराई गिव्स अस एस्थेटिक प्लेजर इवन टुडे व्हेन व्यूड फ्रॉम डिस्टेंस। कांची और मदुराई में जो गोपुरम है उनको देख के आज भी बहुत ही हमें गौरवान्वित महसूस होता है जब हम उसे दूर से देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं गोपुरम आर्किटेक्चर के बारे में। खास करके आप जब देखोगे दक्षिण भारत के अंदर के जो मंदिर है उन मंदिरों में जब आप दूर से देखते हो तो बड़े ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार दिखाई देते हैं कि जहाँ से मंदिरों में प्रवेश मिलता है। तो इन मंदिरों का यही प्रवेश द्वार जो है कि जो इतना कलात्मक है उसे ही क्या कहा जाता है, गोपुरम। आइए चलिए समझते हैं गोपुरम के अलग अलग भागों के बारे में। गर्भगृह। Garbhagruh means a small and dark rectangular room in which ideal is kept. In Gujarat, it is known as गभारो। गर्भगृह का मतलब होता है एक छोटा और काला, यानी कि एकदम से वहाँ पे अंधेरा छाया हो ऐसा रेक्टेंगुलर रूम कि जिसमें मंदिर की मूर्ति को रखा जाता है। उसके बाद है गोपुरम। गोपुरम मीन्स गेटअवे ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल। दक्षिण भारत के मंदिरों के अंदर का जो प्रवेश द्वार है उसे गोपुरम कहा जाता है। टू लोअर स्टोरीज ऑफ टेम्पल्स आर कन्वेक्स शेप्ड एंड द अदर टू स्टोरीज आर अलोफ्ट टू मेक अ पिरामिड स्ट्रक्चर दैट मेक्स द गोपुरम स्ट्रॉन्ग। गोपुरम के निचले दो जो माले होते हैं वो कन्वेक्स शेप के होते हैं और बचे हुए दो माले जो होते हैं वो ऐसे ढलान वाले होते हैं कि जिसकी वजह से गोपुरम को पिरामिड शेप मिल सके मजबूताई के लिए। उसके बाद है मंडप। इट इज़ अ बिग हॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन द पिलर और इज़ अ ह्यूज एरिया लाइंग इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट, यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार के सामने रखा गया एक बड़ा सा एरिया है जिसे मंडप कहा जाता है। पिनाकल, शिखर। द पॉइंटेड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ गर्भगृह एट द टॉप इज नोन एज पिनाकल। It is plated either with gold or brass. गर्भगृह के बाहर का जो बहुत ही नुकीला पोर्शन होता है उसे पिनेकल यानी कि शिखर कहते हैं। वो सोने या तो ब्रास से बना हुआ होता है। विमान। विमान is a part of temple. It is semicircle or in a sloping shape. It has many stores and looks like पिरामिड। विमान जो होता है वो इतने वाले मंदिर के भाग को कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे माले होते हैं और इसका जो दिखाव है वो पिरामिड के जैसा आता है। Then after students, the Sun Temple of Konark in Odisha, which is one of the forms of chariot temple. कोणार्क का सूर्य मंदिर जो यहाँ पे दिखाया गया है वो सबसे बड़ा जो है चैरियट टेम्पल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो रथों के पहिए के ऊपर बना हुआ है मंदिर। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर हैज़ 13 स्टोरीड गोपुरम। बृहदेश्वर का जो मंदिर है तंजावुर में इसका गोपुरम 13 माले जितना ऊंचा है। Metallic and stone ideals of this age have special characteristic features. Bronze statue of Nataraj is the best example of ideal sculpting of that time. नटराज का जो ब्रोंज का यानी कि तांबे का एक पूरा का पूरा शिल्प है कि उस समय के शिल्प कला का बहुत ही उत्तम नमूना है। Chol temples have their own splendor in age in the field of art and architecture. Meenakshi, one of the huge temples of India, is in Madurai, spread in vast area.
It has four main gopurams from the architectural point of view. मीनाक्षी मंदिर जो है वो सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है कि जो बड़े से विस्तार के अंदर फैला हुआ है। इस मंदिर को 4 गोपुरम है और इसलिए कह सकते हैं इस मंदिर के 4 प्रवेश द्वार हैं। It is a wonderful temple. In the medieval period, Khajuraho was the capital city of Chandela rulers of बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो विस्तार था वहाँ पे चंदेल शासकों का राज था और तभी जो है खजुराहो उनके समय की राजधानी थी। चंदेल rulers built a beautiful temple at Khajuraho. The style of pinnacle varies from others. खजुराहो temples are the finest temples. जो खजुराहो के मंदिर थे वो चंदेल शासक के द्वारा बांधे गए थे और उनके शिखर की जो एक स्टाइल थी वो हर एक से अलग थी। उस समय के सबसे बेनमून स्थापत्य जो है वो खजुराहो के मंदिर थे। उसके बाद है जैन टेम्पल्स। देरासर, खास करके जैन मंदिरों को देरासर के नाम से जाना जाता है। जैन temples are found at various places of India. Vaibar at Rajgruha, Vipulachal, Ratnagiri, Udaygiri and Shramgiri are 5 Jain temples. ये 5 जैन मंदिरों के नाम दिए गए हैं। There is a सिद्धक्षेत्र pilgrim in Samet Shikharaj, Bihar and it is known as Madhuvan. Adinath Bhagwan and other 20 Tirthankars attained Nirvana. There are temples of Abhinandan Nathji and Parshvanathji. Bhagwan Mahavir reached here and many sages attained salvation, मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति जो है वो भगवान महावीर के साथ को अलग अलग स्वादिव जी को भी यहाँ पे हुई थी मधुवन पे। There is a Jain temple at Palitana and Shankeshwar temple at Panchasra in Gujarat. गुजरात के अंदर जैन मंदिर जो है वो पालीताना के अंदर है और शंखेश्वर मंदिर जो है वो पंचासरा यानी कि गुजरात में है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पालीताना के मंदिर जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, लिखा हुआ है पालीताना। तो पालीताना जो है वो बेसिकली जाना जाता है मंदिरों के शहर के नाम से, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे जैन मंदिर है कि बात ही मत पूछो, इसलिए मंदिरों का शहर भी इसे कहा जाता है। जैन टेम्पल एट देलवाड़ा एंड राणकपुर इन राजस्थान आर एक्सीलेंट एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, कार्विंग, आर्टिस्टिक स्किल एंड स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेशलिटी देलवाड़ा टेम्पल्स ऑफ आबू which have been constructed by Minister Vimal Shah are विमल वसही। देलवाड़ा के अंदर जो आबू के मंदिर है उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो विमल शाह, विमल मंत्री करके था, उनके द्वारा किया गया और इसे जाना गया विमल वसही के नाम से। एंड अदर मिनिस्टर वस्तुपाड़ कंस्ट्रक्टेड लूण वसही आर एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर। यानी कि स्थापत्य के ये 2 ऐसे नमूने हैं कि जिसका नाम बहुत गर्व से इतिहास में लिया जाता है, वस्तुपाड़ और विमल शाह। These are constructed with white marble. They are famous in India as well as abroad because of their attractive minute and artistic work of sculpture. These temples are वंडरफुल एंड मेमोरेबल गिफ्ट्स ऑफ जैन रिलीजन टू द इंडियन कल्चर। ये जो मंदिर है ये भारत को जैनों के द्वारा यानी कि जैन धर्म के द्वारा दी गई एक भव्य और यादगार भेंट है। जैन टेम्पल्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस ड्यू टू देयर आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। इसकी कला और कारीगरी के हिसाब से ये मंदिर जो है वो पूरी दुनिया में विख्यात है। सन टेम्पल्स ऑफ मोढेरा, मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा टेम्पल इन गुजरात विच इज लोकेटेड इन महसाणा डिस्ट्रिक्ट वॉज बिल्ट इन 1026 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव I। मोढेरा के जो मंदिर है वो गुजरात के महसाणा जिले में
1026 में सोलंकी किंग भीमदेव पहले के समय में बने हुए थे। इन दिस टेम्पल अ जेम वॉज स्टडेड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड। इस मंदिर के अंदर एक हीरा जड़ा हुआ है सूर्य देव के क्राउन में, यानी कि मुकुट के ऊपर। द एंट्रेंस गेट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट ray of sun falls directly on the gem, and because of it the entire sanctum is light up, creating a divine atmosphere। ये जो मंदिर है मोढेरा का सूर्य मंदिर, उसके एंट्रेंस गेट को इस तरीके से पूर्व दिशा में रखा गया है कि सूरज की सुबह की पहली किरण जो है वो इस नायाब पत्थर के ऊपर यानी कि जेम के ऊपर आती है और उसकी वजह से पूरा वातावरण जो है वो दिव्य हो जाता है। 12 different images of sun god and erotic sculptures are seen in this temple। 12 जो है वो अलग अलग सूर्य भगवान की मूर्तियाँ वहाँ पे रखी गई है। The carving of this temple is done in Iranian school of art, यानी कि ईरानियन शैली से इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया है। These are 108 small temples surrounding the outside tank, which creates a pleasant sight at dusk and dawn। इसके साथ साथ इस मंदिर में 108 छोटे छोटे और मंदिर है कि जो बाहर का एरिया कवर करते हैं और सुबह और शाम के वक्त एक बड़ा ही मज़ेदार नज़ारा जो है वो ये मंदिर बनाते हैं। उसके बाद है मिडीवियल आर्किटेक्चर। The architecture of mosques, minarets, royal palaces, bridges and inns, etc. are seen in medieval age। मस्जिद, मकबरा, राजाशाही महल, इनका कंस्ट्रक्शन जो है वो मुगलिया सल्तनत के टाइम पे शुरू हुआ, इसलिए इसे मिडीवियल आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट कुतुब मीनार एंड कुतुबुल इस्लाम मॉस्क, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की थी। सिमिलर मॉस्क नेम्ड 2.5 दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बांधी गई थी। बंगाल, Adina Mosque at Pandua region of Bengal, tomb of Jalaluddin Muhammad Shah and Tantipara Mosque were constructed। This region developed its own special in the field of architecture। Jaunpur, statue of Turkey built Atala Mosque। There is an artistic grill around the dome। The walls and ceilings are decorated with many Indian designs including lotus। यानी कि यहाँ पे जो टर्की के सुल्तान के द्वारा बनाई गई अटाला मॉस्क है उसके अंदर कमल के फूल की भी डिज़ाइन इंक्लूड की गई है सीलिंग के अंदर। माड़वा, peculiar style of Mandu buildings is seen under the protection of Sultan। Many such tombs have been created over there। The huge and impressive domes and carving of the balcony in this structure are attractive। Tomb of होशंग शाह is completely made of marble in Indian style। होशंग शाह का जो मकबरा है उसे पूरी तरीके से मार्बल से बनाया हुआ है। Other provinces, beside this the rulers of Kashmir and Bahmani built dome of Bijapur, buildings at Bidar and Gulbargani and Madrasa of Muhammad Gawa, temples of Hampi Vithala Swami and Hazar Rama, गोपुरम एंड आर्टिस्टिक पिलर्स आर वेल नोन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य जो था वो स्थापत्य कला के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य गिना जाता था, इसलिए वहाँ पे इतने सारे तरीके के आर्ट और स्कल्पचर हमें दिखाई देने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जो आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।